और गांव का प्रतिनिधित्व करने वाली अगर किसी महिला के विषय में अगर तेजस्वी यादव जी ने अगर ऐसा कहा है तो यह निश्चय ही निंदनीय है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति अगर दिखने में अगर व्यक्ति का रंग गोरा अथवा काला है तो इससे उनकी भावनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होती हैं और निश्चय ही ये एक महिला के ऊपर एवं देश के सर्वोच्च पद पे आसीन होने वाली महिला के ऊपर कटाक्ष है जो कि निंदनीय है। देश की 15वीं राष्ट्रपति पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू कल राष्ट्रपति के लिए चुनी गई हैं और तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष ने बधाई दी है उन्हें, लेकिन ट्रोलर्स जो हैं लगातार उनको ट्रोल कर रहे हैं। चूँकि तेजस्वी यादव ने कहा था द्रौपदी मुर्मू को कि वो मूर्ति हैं, वो बोलती नहीं हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता, वो भाजपा कला संस्कृति के प्रवक्ता हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव जी के बयान को कैसे देखते हैं? यह उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाली महिला के विषय में अगर कुछ कहा है तो यह निश्चय ही निंदनीय है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि व्यक्ति का जो रंग है उस रंग के आधार पर और किसी व्यक्ति के महिला एवं आदिवासी महिला होने के आधार पर अगर कोई व्यक्ति उनके ऊपर कटाक्ष करता है और देश का एक बड़ा वर्ग जो है वो गांव का प्रतिनिधित्व करता है और गांव का प्रतिनिधित्व करने वाली अगर किसी महिला के विषय में अगर तेजस्वी यादव जी ने अगर ऐसा कहा है तो यह निश्चय ही निंदनीय है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति अगर दिखने में अगर व्यक्ति का रंग गोरा अथवा काला है तो इससे उनकी भावनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होती हैं और निश्चय ही ये एक महिला के ऊपर एवं देश के सर्वोच्च पद पे आसीन होने वाली महिला के ऊपर कटाक्ष है जो कि निंदनीय है। अच्छा, एक ये भी प्रश्न है कि उनके ही 8 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है, उन्हें वोट किया है, इस बारे में क्या कहेंगे? यह दिखाता है अगर उनके 8 विधायकों ने अगर द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया है तो ये निश्चय ही वे सभी लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने भी अगर वोट किया है। ये दिखाता है कि ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिला के पक्ष में तथा ग्रामीण परिवेश एवं आदिवासी क्षेत्र से आने वाली किसी महिला के पक्ष में किस प्रकार से संपूर्ण भारत जो है वो एकजुट हो रहा है और यह इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि उनकी पार्टी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आदिवासी एवं ग्रामीण महिलाओं तथा अंत्योदय को आगे लेकर बढ़ाने की जो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है उसके किस प्रकार से पक्षधर हैं। अच्छा, यशवंत सिन्हा जो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे अंतर्मन को सुनिए और वोट कीजिए, लेकिन उनके विधायकों ने अपने अंतर्मन की बात सुनी। निश्चय ही आज देखिए अंतर्मन की अगर बात होती है तो मेरा मानना है कि अगर अंतर्मन की बात होती है तो अंतर्मन यह बताता है कि भारत जो है इसमें ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोगों की बहुलता है और आज भी ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोगों ने जिस प्रकार से एक महिला को राष्ट्रपति पद पे आसीन होने के लिए जिस प्रकार से देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़कर अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया था, जिस प्रकार से देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक ऐसी महिला को चुना था जिसके विषय में कोई सोच भी नहीं सकता था, वैसी महिला को अगर आगे बढ़ाने के लिए अगर हम सभी आगे बढ़ें और देश का प्रत्येक वर्ग जो है, देश की महिलाएं जो हैं अगर इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आगे आई तो निश्चय ही देश के प्रधानमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी तथा वे विभिन्न दल जिन्होंने आगे बढ़कर द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन किया है वो सभी प्रशंसा के पात्र हैं। भारत जो है वो निश्चय ही विविध संस्कृतियों से बना हुआ राष्ट्र है। देश में विविध संस्कृतियाँ व्याप्त हैं, विविध संस्कृतियों तथा विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों की बहुलता है और आज जिस प्रकार से देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसी महिला का चयन हुआ है जो एक आदिवासी क्षेत्र से आती हैं, जो उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र से आती हैं और निश्चय ही यह उन महिलाओं की जीत है, देश के उस गरीब तबके की जीत है, देश के उस अंत्योदय को आगे बढ़ाने की पहचान को दर्शाता है जिसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चुना है और निश्चय ही यह जीत जो है वो इस बात को परिलक्षित करती है और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं तथा
ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों के मन में इस बात को प्रदर्शित करती है, इस बात की जिज्ञासा को बढ़ाती है कि वे भी कहीं ना कहीं आगे बढ़कर इस देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। सुमित शशांक, प्रदेश प्रवक्ता, कला संस्कृति, बीजेपी बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी।